सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुदामा 3 अक्षरों का नाम है, सुदामा। ये सुदामा जो है वो 3 अक्षरों का नाम है और सुदामा का अर्थ होता है अच्छे दाम। सुदाम अच्छा धन। अच्छा धन क्या है? अच्छा धन है आपके अंदर का संतोष, ये सबसे बड़ा धन है। सुदामा का मतलब है जिसने अपने आप को हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार कर लिया है, उसका नाम सुदामा। यहां सुदामा का परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। सुदामा कौन है? सुदामा वो है जिसने अपने आप को हर परिस्थिति में रखना सीख लिया। यदृच्छयोपपन्नेन, जो कुछ भी हो जाए अपने अंदर के आनंद को समाप्त नहीं करना है। भक्त का एक लक्षण है, आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। भक्त वो है जो विपरीत चिंतन न होने पाए, हर क्रिया पर परमात्मा की बलिहार है, उसका नाम भक्त है। थोड़ा समझने में आप लोगों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन जीवन का आनंद इसी में है और प्रत्येक मनुष्य आनंद के लिए ही प्रयासरत है। और आपके जीवन में परिपूर्ण आनंद कब आ सकता है, ये शास्त्र बताते हैं। आप में से ऐसा कोई है जो अपने लिए दुख के लिए प्रयास करता है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं करता है, कोई भी दुख के लिए प्रयास नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति सुख के लिए, आनंद के लिए प्रयास करता है। और आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है, इस सुदामा चरित्र से सुनना। होने का आनंद नहीं होने का आनंद लेना सीखो सुदामा जी महाराज से। जिनके पास है वो भी वो आनंद नहीं ले पाते हैं जितना आनंद के सुदामा नहीं होने के बाद भी लेता है। आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितनी समझ है। निश्चित समझना, आपकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितनी समझ है। इस दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उन्हें किस चीज की कमी है, बल्कि इसलिए दुखी हैं कि उनके सोचने का ढंग नकारात्मक है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक देखो और इससे आपको अभाव में भी जीने का आनंद आएगा। सुदामा मतलब जो हमेशा सकारात्मकता में रहता है, जिसने जीवन में नकारात्मकता को आने ही नहीं दिया, जो हमेशा सकारात्मक रहता है, हमेशा चेहरे पर मुस्कान है। इसका यह मतलब नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है, इसका यह मतलब है कि ईश्वर पर भरोसा ज्यादा है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए मन की स्थिति अच्छी होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं है तो बहुत कुछ होने के बाद भी आप आनंद नहीं ले पाओगे, और यदि आपकी मन की स्थिति अच्छी है तो कुछ ना होने के बाद भी आपका जीवन आनंदपूर्ण रह सकता है। जीवन आनंदपूर्ण रहने के लिए इस वैभव की आवश्यकता नहीं है। जीवन को आनंदपूर्ण रहने के लिए आपके मन को ठीक रहना ये बहुत जरूरी है। कोई भी परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में आनंद में रहो। एक आदमी नाई की दुकान पे बाल काटने के लिए गया। सुनना आप लोग थोड़ा गौर से। एक आदमी नाई की दुकान पे बाल काटने के लिए गया और सिर पे केवल 8 बाल थे। तो कुर्सी पे जाके बैठ गया नाई की। नाई ने गुस्से में भर करके कहा कि गिनूं कि काटूं, गिनूं कि काटूं। तो उस आदमी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, रंग दो, डाई कर दो।
एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, हमेशा दुख में रहते थे। उनसे पूछा किसी ने कि कैसे हो, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, और सुनना आप लोग। जिंदगी में गम है, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में हम। मुश्किलों से कह दो उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। सुदामा का मतलब है जिसने प्रत्येक परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास, जो अपने आप को ढालने के लिए तैयार बैठा है, उसका नाम सुदामा है। और सुदामा हम सबको होना चाहिए। सुदामा का ये मतलब नहीं है कि बुरी स्थिति वाला व्यक्ति, नहीं। सुदामा का मतलब ये है जिसका आत्मबल बहुत मजबूत है, उसका नाम सुदामा।